प्रदेश में भजनलाल सरकार की पहली परीक्षा की दिनांक तय हो गई है, तारीखें तय हो चुकी है। जी हाँ, उपचुनाव की घोषणा के साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन 7 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, कौन सा दल कहां पर अपना ज़्यादा दमखम दिखाता है, कौन सी सीट किसके पाले में जाती नज़र आती है। हालांकि क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो दबाव भी सबसे ज़्यादा उनके ऊपर ही होगा, नज़र भी उन पर ही लगी होगी कि वो क्या कुछ कर दिखाते हैं। हालांकि जो 7 सीटें हैं उसमें से मात्र एक सलूम्बर की जो सीट है, जो कि अमृतलाल जी के निधन के बाद खाली हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उसके अलावा की जो बाकी की 6 सीटें हैं उसमें से 4 कांग्रेस के पास थी, जिनमें से कि देवली, झुंझुनू और दौसा, यहाँ से उनके विधायक सांसद बन गए तो अब उपचुनाव हो रहे हैं। और रामगढ़, वहाँ विधायक का निधन हो गया तो उसके बाद वहाँ पर अब उपचुनाव होने हैं। तो साथ ही तीसरे मोर्चे का दमखम भी देखा जाएगा। हालांकि पहले तीसरे मोर्चे की स्थिति ये थी कि भारत आदिवासी पार्टी, राजकुमार रोत, उनकी जो 84 सीट खाली हुई है वहीं पर एक सीधी टक्कर देखने को मिल रही थी। मगर अब लग रहा है कि सलूम्बर में भी भारत आदिवासी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। तो मारवाड़ा अंचल में जाते जाते खींवसर पर सबकी नज़र बनी रहेगी, जहां नज़रें हनुमान बेनीवाल पर जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव बड़े मुश्किल से वो जीते थे। हालांकि उसके बाद सांसद बन गए, तो अब उनके सांसद बनने के बाद खींवसर सीट पर बड़ा ही रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। तो ये जो चुनाव होने हैं, ये जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चुनाव की तरफ देखी जा रही है, उसमें स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कुछ सीटों पर तीसरे मोर्चे की टक्कर होगी। उनमें से भी अगर मेवाड़ा अंचल की बात की जाए तो यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने लिए इतनी संभावनाएं किस तरह से देखेगी, वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण विषय होगा। क्योंकि यहाँ दोनों ही सीटों पर सीधी टक्कर भाजपा बनाम भारत आदिवासी पार्टी होती दिखाई दे रही है। जहाँ 84 सीट पर राजकुमार रोत एक बड़े मार्जिन से जीते थे, तो उम्मीद वहाँ की जा रही होगी कि 84 की सीट राजकुमार रोत अपनी पार्टी के पाले में ला सके। भाजपा भी क्योंकि सरकार में है तो पूरा दमखम दिखाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक प्रतिष्ठा अगर किसी एक सीट पर दांव पर लगी दिखाई देगी तो वो है सलूम्बर, क्योंकि वहाँ उनके विधायक थे अमृतलाल मीणा, जिनका निधन हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी कि वो सीट उनके पास बनी रहे। और यहाँ भी जो हालात दिख रहे हैं तो उनका जो मुकाबला होगा उसमें सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत आदिवासी पार्टी बनकर निकल सकती है। तो इन दोनों सीटों के जो विश्लेषण हैं हम कोशिश करेंगे कि वो लगातार आप तक पहुँचाएँ, मगर इन सीटों की टक्कर बड़ी ज़ोरदार होने वाली है। और सुनने में यह आ रहा है कि सलूम्बर से हो सकता है कि अमृतलाल मीणा के परिवार से का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ता दिखाई दे। ऐसी ही खबरें कांग्रेस की जो सीटें हैं वहाँ से भी निकल कर आ रही है। जो सांसद बने हैं उनके परिवारजनों के भी नाम चल रहे हैं। और खींवसर सीट, उस पर लगातार जो नज़रें बनी हुई है, उसमें भी बड़ी कमाल की चीज़ ये है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जब भाजपा बड़ी मजबूती के साथ अपनी कोशिशें कर रही होगी, अपनी संभावनाएं तलाश रही होगी, जिसमें कि सलूम्बर हो जाती है, जिसमें कि एक सीट देवली होती है, क्योंकि वहाँ 20,000 के मार्जिन से हारे थे भारतीय जनता पार्टी। मगर अगर समीकरण सही रहते हैं, अच्छी टक्कर दे पाते हैं, तो वहाँ संभावनाएं उनके लिए बन सकती है। और तीसरी सीट खींवसर होती है, जहाँ मात्र 2,000 वोटों के अंतर से ही उनके प्रत्याशी हारे थे। तब देखने वाली बात होगी कि इस उपचुनाव में क्या कुछ होता है। अब तो उनकी सरकार भी है, मगर ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच का जो हालात रहे हैं, उसके बाद से लगातार जो चीज़ें बदल रही हैं, जिस प्रकार के समीकरण हर रोज़ नए निकल कर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तय है कि इतना कुछ आसान भी रहने वाला नहीं है। तो मोटा मोटी अब देखने वाली बात ये होगी कि जो चुनाव 7 सीटों पर होने हैं, जिसमें कि भाजपा 7 ही सीटों पर मजबूती से मुकाबला करेगी, जिसमें कांग्रेस कुछ सीटों पर अपनी संभावनाएं तलाशेगी, अपनी सीटें अपने पास बरकरार रखने की कोशिश करेगी, तो तीसरा मोर्चा भी मजबूती के साथ इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करता दिखाई देगा। तो यहाँ से हम भी कोशिश करेंगे कि सीट दर सीट तमाम विश्लेषण आप तक लेकर आए। आप अगर इनमें से किसी भी सीट से जुड़े हुए हैं या वहाँ से कोई जानकारी रखते हैं तो हमारे साथ साझा जरूर करें। आपके अनुभव और कमेंट के आधार पर भी आगे आने वाले समय में कुछ विश्लेषण में लाने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।